हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों, हरियाणा के अंदर 816 पोस्टों पे अभी जो आज एग्ज़ाम हुआ है 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है एचएससी आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो उसमें दोस्तों जो आर्ट के जो क्वेश्चन है उनकी आंसर की के रूप में वो पेपर को सोल्व करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी इस चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करिए और जो अपने दोस्त जो भाई बहन हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो अपना मिलाल करके और हमें पता लग जाए कि हम कट ऑफ माने मेरिट है वो कितनी जा सकती है। तो इसके नीचे कमेंट करिए किसके कितने सही हो रहे हैं। तो ये ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते 100% पर श्योर इसमें लगभग है, मैंने 90% है वो सही करने की कोशिश की। इसमें हो सकता है 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभाग के द्वारा जब जारी आंसर की जाएगी तो उसमें क्या पता 4 या 3 क्वेश्चनों की गलतियां निकल जाए हमारे, बट मैंने लगभग 100% है वो कोशिश की है ना। तो दोस्तों वैसे ये एग्ज़ाम देखें तो इसको ध्यान में रखते हुए यही पता चलता है कि मैं मेरिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, बहुत एकदम नीचे है वो मेरिट रहने वाली है। तो अपने अपने नंबर नीचे लिख देना कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से पता लगा लेंगे कि कितनी मेरिट जाने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाते वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन नर्तकी। तो दोस्तों नर्तकी की जो मूर्ति है वो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले धातु की बनी हुई नर्तकी यानी कांस्य धातु से बनी हुई जो नर्तकी है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा डाकयार्ड या बोल सकते हैं जिसे गोदीबाड़ा है ना, गोदीबाड़ा बोल दो या डाकयार्ड बोल सकते हैं जिसे जहाँ पर जहाज़ों का माल उतराव चढ़ाया जाता है, समुद्र के किनारे जो बंदरगाह बने होते हैं उनको डाकयार्ड गोदीबाड़ा बोला जाता है दोस्तों। और इसके उदाहरण हमें कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर उदाहरण है। दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर है चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। चौथा क्वेश्चन इंग्लैंड में कला एवं शिल्प आंदोलन किसका प्रमुख प्रभाव था। इंग्लैंड के अंदर तो कला शिल्प आंदोलन का जो प्रमुख प्रभाव है ना वो किसका था, तो वो विलियम मॉरिस का था। किसका, विलियम मॉरिस। कला एवं शिल्प डिजाइन का मुख्य घटक क्या था। दोस्तों कला डिजाइन यानी कलप जो आर्ट और जो फंडामेंटल जो आर्ट है, आर्ट और क्राफ्ट का डिजाइन का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है कि पदार्थों को अलंकृत व डिजाइन में बदलना। कोई भी पदार्थ है उसको क्या करना, अलंकृत करना, उसको सजाना और उसको अच्छे डिजाइन देना, यही एक कला और शिल्प का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है कला एवं शिल्प डिजाइन में प्राय कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों कला है जो शिल्प डिजाइन इसके अंदर क्या होते हैं, केवल पेस्टल नहीं होते, जैविक मटियाले नहीं होते, इनमें से क्या सुस्पष्ट और चमकीले यानी स्पष्ट रंगों का प्रयोग किया जाता है और शुद्ध और चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कला एवं शिल्प आंदोलन से किस देश में शुरू हुआ। कला और शिल्प आंदोलन जो इंग्लैंड में है वो शुरू हुआ था। यह कला का सर्वाधिक मूल घटक है। इसका कला में अनेक विभिन्न चीज़ों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यह एक अवकाश बिंदु का पथ है। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखा। सर्वाधिक देखिए कला का सर्वाधिक मूल घटक है ना, कला की देखो संरचना, कला के मूल घटक है वो संरचना का मतलब होता है आकार रूप, तो ये मूल घटक नहीं हो सकता। अवकाश नहीं हो सकता, ये तो कुछ मतलब ही नहीं हो गया। मान जो रंगों का हल्कापन और गहरापन जो होती है ना, तान मान सघनता जो मैंने आपको पढ़ाया था। रेखा है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है कला का, तो ये मैंने आपको बताया था। तो रेखा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यह रंग का हल्कापन अथवा गहरापन है। तो दोस्तों मान है जो आपको बताया था, लालपन पीलापन है ना, जैसे एक पेंटिंग भी दिखाई थी आप, इधर गहरा लाल फिर हल्का लाल ऐसे तान मान पोत ये सभी तो बने। प्रभाववादी निम्न के साथ संबंधित है। दोस्तों प्रभाववादी जो होते हैं ना कलाकार, उनके वस्तुओं को प्रकाश का प्रभाव, वस्तुओं पर प्रकाश का प्रभाव यानी प्रकाश का सर्वाधिक प्रभाव दर्शाया जाता है रंगों के माध्यम से, तो प्रभाववादियों की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है चित्रकला मूर्तिकला एवं अन्य कला रूपों को विभक्त किया जा सकता है, यानी चित्रकला के अंतर्गत मूर्तिकला, चित्रकला और अन्य कला रूपों को विभक्त किस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों सादृश्य मूलक यानी समान दृश्य को मूल रूप में बना करके उनको विभक्त किया जा सकता है। किथ हेरिंग ने कला कार्य सर्जित किया। किथ हेरिंग है इन्होंने कला कार्य सर्जित किया था दोस्तों, तो ये कौन सा आ जाएगा, ए जो स्ट्रीट आर्ट कहलाता है। दोस्तों स्ट्रीट आर्ट का मतलब क्या होता है, जो जैसे सड़कों के किनारे दीवारें बनी होती है ना, सड़कों के चारों, जैसे गांव में कोई ऐड करने वाले आते हैं, हॉस्पिटल की ऐड करते हैं, कोई कंपनी की ऐड करते हैं, दीवारों पे जो सड़कों पे ऐड की जाती है ना, तो वो होती है स्ट्रीट पेंटिंग बोलते हैं उनको, स्ट्रीट आर्ट कहलाती है दोस्तों। तो उन्होंने एड्स जो होता है एड्स उनके सर्वाधिक उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, दुनिया को जागरूक किया था, एड्स के बारे में पेंटिंगें बनाई थी, स्ट्रीट आर्ट के रूप में काम किया था किथ हेरिंग ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित डिजाइन के कुछ सिद्धांत के उदाहरण हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित डिजाइन यानी डिजाइन के कुछ सिद्धांत के उदाहरण हैं वो क्या होते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विषम एवं बल।
दोस्तों यहाँ पे विषम नहीं है, विषम जी है, शायद इसमें विषम में से लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन फ्लावर्स में उनके प्रधान लक्षण के रूप में विशिष्ट आकार होता है। अब देखिए ये चीज़ सबसे पहले आपको बताना जरूरी होता है कि ये होता क्या है। जैसे आप मान लीजिए कोई वैलेंटाइन डे होता है या गर्लफ्रेंड डे, किस डे जो आते हैं, जो प्रपोज करने वाले जो लड़कियों की आप प्रपोज करते हो, तो उसमें एक आप इस प्रकार गुलदस्ता सा देते हो जिसके अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े फूल लगे होते हैं, यहाँ छोटे छोटे लगे होते हैं, 2-4 लंबे लंबे फूल लगे होते हैं इसके ऊपर, ऐसे गुलदस्ता बना होता है ना, तो वो आप प्रपोज करने के लिए देते हो। तो उसके अंतर्गत जो ऊपर ऐसे लंबी पंखुड़ियों वाले जो फूल लगे होते हैं ना, उनको कहते हैं लाइन फ्लावर। क्या कहते हैं? लाइन फ्लावर कहते हैं। और उसके अंदर मुख्य जैसे 2 गुलाब के हो गए या सूरजमुखी, बड़े जो 2 रोज लगाए जाते हैं उनको मांस फ्लावर कहते हैं। और दोस्तों फिलर फ्लावर होता है ना, ये खाली जगह को फिल करने के लिए ना, आसपास जो खाली जगह होती है उसमें छोटे छोटे फूल लगाए जाते हैं, तो उनको फिलर फ्लावर कहते हैं। फॉर्म फ्लावर ये टोटल जो हो गया फॉर्म कहलाता है ना। तो इसमें पूछा है कि विशिष्ट आकार का लक्षण, तो विशिष्ट दोस्तों बड़े बड़े जो फूल होते हैं मांस फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 14 का, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यवस्था की ढांचागत रूपरेखा ऊंचाई तथा चौड़ाई पर स्थापित करने के लिए प्राथमिक फ्लावर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक फ्लावर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 15 नंबर ए का लाइन जो फ्लावर है उनको प्राथमिक प्रयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तने पर एक अथवा अधिक पुष्प का विन्यास कहलाता है। तो दोस्तों पुष्प क्रम कहलाता है। 16 नंबर का प्रश्न क्या हो जाए? पुष्प क्रम। जैसे एक ये टहनी है, उसके अंदर यहाँ पे फूल लगे हुए ना, यानी पुष्प क्रम कहलाते हैं। दोस्तों एक ही टहनी पर कई सारे फूल लगे होते हैं, उनको क्या कहलाते हैं? पुष्प क्रम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किन पुष्पों में, यानी ये जो पुष्प दे रही है इन पुष्पों में शीर्ष पुष्प क्रम होता है। तो दोस्तों शीर्ष पुष्प क्रम का जो होता है वो किस में होता है? विक्स फ्लावर के अंदर होता है। विक्स फ्लावर दोस्तों एक इस प्रकार होता है, ऐसे टहनियाँ निकलती जाती है और यहाँ पे फूल लगे होते हैं ना, फिर नीचे सीधी टहनियाँ आ जाती है, यहाँ पत्तियाँ होती है, विक्स फ्लावर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से भारत में भित्ति चित्र हैं? दोस्तों अजंता की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, यहाँ पे सीतनवासल की गुफाएं, यानी ये सभी, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सभी गुफाएं जो भारत के अंदर चित्रित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रावण छाया शैल चित्र है जो निम्नलिखित में किस लिपि में? दोस्तों रावण छाया जो शैल उत्कीर्ण है वो बनाजी गुफाओं के पास में है, उड़ीसा के अंतर्गत। तो दोस्तों खरोष्टी लिपि में चौथा ऑप्शन है। फिर भी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो थोड़ा कन्फ्यूजन के अंदर है, हो सकता है विभाग वाले कुछ और बताएं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भित्ति चित्र का प्रकार है? दोस्तों भित्ति चित्र का प्रकार होता है ना, केवल नम पे भी नहीं, पर्दों पे भित्ति चित्र होता ही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं छोड़ो, नम सतह पर नहीं, सूखी पे भी हो सकता है, यानी सीधी दीवारें और छतों पर जो दीवार है जो आपकी और छतों पर जो चित्रण किया जाता है भित्ति चित्रण कहलाता है। मैंने आपको बताया था अजंता के अंदर भित्ति चित्र का इस्तेमाल हुआ है। फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को सेको सूखी भित्ति पे, फ्रेस्को बुनो गीली भित्ति पे, यानी भित्ति पे जो दीवार पर चित्रण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भारत में राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है। दोस्तों भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना था? ए ललित कला जो अकादमी है वो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहलाती है। अगला देखिए, स्लिप स्टिच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्लिप स्टिच जो प्रयोग है 2 वलित किनारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। 22 का ए हो जाएगा, यानी ऊन के 2 धागे होते हैं, उनके द्वारा 2 कपड़ों के टुकड़े उनको आपस में ऐसे क्रोशे से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग जो मुख्य व्यापारिक अथवा कांच दरवाजों में, यानी जो आप दुकान के जो दरवाजे बनाते हो, कांच का जो गेट बनाते हो, उस कांच के गेट में जो लॉक लगाया जाता है, तो वहाँ कौन सा लॉक लगता है दोस्तों? तो ये मॉर्टिस लॉक जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है कांच के दरवाजों में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कठोर काष्ठ के सही समूह पहचान कीजिए। तो दोस्तों कठोर ओक हो गया, मेपिल हो गया, चेरी, ये जो है ना अमेरिका के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। ये जो प्रजाति है ना पौधों की, ये अमेरिका के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है और ये सबसे कठोर लकड़ी के अंतर्गत आती है और जलाने में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन है, ये हो सकता है पर्यावरण के, भूगोल के, यानी क्वेश्चन है गेट का, देखो लोक के बारे में पूछ लिया, कहाँ आर्ट से संबंधित हो गया है ना। तो इसके अंदर है ना आर्ट के बहुत कम क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा दोस्तों पता नहीं एग्जाम बनाने वाले ने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्या एग्जाम बनाया है, बहुत कम है जो आर्ट के क्वेश्चन है। हस्त निर्मित कागज का रुख नैसर्गिक किनारा कहलाता है। हाथ से निर्मित जो कागज होता है उसका जो किनारा है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है डेक्कल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 × 25 इस कागज का एकल माप क्या है? यानी 20 इंच × 25 इंच का जो कागज होता है उसका एकल माप क्या है? तो दोस्तों इसका रॉयल जो होता है उसका एकल माप होता है, रॉयल कागज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ है, यानी मोमबत्ती का जो निर्माण किया जाता है, कैंडल जो बनाई जाती है दिवाली होली दिवाली पे आप जो जगाते हो कैंडल होती है, उसको बनाने के लिए जो मूल पदार्थ है वो किसका, पेरिसिन, गम या टेनिक का। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ना वो होता है पैराफिन, जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो एक तरल पदार्थ होता है मोम के रूप में। कपड़े पर जिन क्षेत्रों में रंजित नहीं किया जाना होता है मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है, 28 नंबर का जो ये हो जाएगा बेटिक, यानी बातिक कला जो होती है दोस्तों कपड़े पर की जाती है। किस पे, बातिक कला किस पे की जाती है, कपड़े पर की जाती है, मोम का रंगों का इस्तेमाल होता है इसमें। बातिक में अगर पूछ ले किस रंगों का इस्तेमाल होता है तो मोम रंगों का, है ना। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना होगा। मधुबनी लोक चित्रकला एक शैली भारत के निम्न राज्य में। दोस्तों मधुबनी जो लोक कला है वो किस राज्य की है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मधुबनी जो लोक कला है वो क्या है, बिहार राज्य की। अगला, नंदलाल बोस, मंजीत बाबा, तेब मेहता, ये कौन है दोस्तों, ये क्या है, चित्रकार हैं। ये क्या है, चित्रकार है दोस्तों। इजी क्वेश्चन था ये भी और ये भी इजी क्वेश्चन थे दोनों। इकेबाना, दोस्तों इकेबाना जो जापानी कला है वो क्या है, इकेबाना कला कहाँ की है, सबसे पहले तो ये बात आती है तो जापान की है। और ये क्या है दोस्तों, तो ये पुष्प विन्यास की है, यानी पुष्पों का एक समूह है जो है वो इकेबाना कहलाती है, पुष्पों का क्रम या इकेबाना कहलाती है। अगला देखिए, ताजा लगाए चूना प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्रण की तकनीक कहलाती है। तो दोस्तों ताजा प्लास्टर यानी ताजा नम गीला जो प्लास्टर किया गया दीवार पर, तुरंत उस पर चित्रकारी करते हैं दीवार पे, तो वो तकनीक क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसमें राइट क्या हो जाएगा, फ्रेस्को, है ना, फ्रेस्को कहलाती है। फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो मैंने आपको बताया था, तो फ्रेस्को अंतर्गत आती है गीली और सूखी दोनों। निम्न में से कौन सा चित्रकार नहीं था, तेब मेहता, सैयद रजा, जमनी राय, जसराज है दोस्तों, ये चित्रकार नहीं है, इनका कभी नहीं पढ़ा चित्रकार के बारे में। बाकी तेब मेहता, सैयद हैदर रजा, जमनी राय, ये सभी क्या है, तीनों चित्रकार है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, काला मेजुथु चित्रकला का जो स्वरूप है वो किससे है दोस्तों, काला मेजुथु है ना। तो यहाँ पे 34 जो क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा, केरल के अंतर्गत फैली है दोस्तों, केरल के अंतर्गत होती है। और ये एक काला मेजुथु जो कला है दोस्तों ये केरल के अंतर्गत होती है। और यहाँ पे छोटे छोटे जो मांडने टाइप में होते हैं जिसे फर्श पे डिजाइन तैयार किए जाते हैं इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका निम्न से किसने चित्रित किया था। तो दोस्तों ग्वेर्निका जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये पाब्लो पिकासो के द्वारा गया है दोस्तों। ये नेट लेवल का क्वेश्चन है ये दोस्तों, लगभग एग्जामों में ग्वेर्निका वाला तो हर एग्जामों में पूछा ही जाता है, ग्वेर्निका पाब्लो पिकासो के द्वारा। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों, चित्रकार, संगीत गायक या चिकित्सक। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा क्या थे, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाए चित्रकार। कोडापल्ली खिलौनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, कोडापल्ली जो प्रसिद्ध स्थान है वो क्या, आंध्र प्रदेश के अंदर। कोडापल्ली के अंदर दोस्तों देवी देवताओं के या फिर छोटे छोटे यक्षिणी की मूर्तियाँ यानी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई जाती है, शिल्प बनाए जाते हैं खिलौनों के रूप में ना, तो वो कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की। 38 क्वेश्चन देखें, यदि आप विभिन्न सामग्री का एक कलात्मक विन्यास बनाकर यानी कई सामग्रियों को एक साथ विन्यास बना करके पृष्ठ पर चिपकाते हैं तो उससे आपसे क्या है, मतलब आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, जो कई सारी कला सामग्रियाँ हैं उनको एक पृष्ठ के ऊपर चिपका देते हो तो वो आपके पास क्या है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुजाल, कुजाल लिखा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलाज, है ना। कई तय चिपका करके कई सामग्रियाँ चिपका करके एक चार्ट के ऊपर जो तैयार करते हैं तो कई तय चिपकाना होता है, वो क्या एक कोलाज बनाती है ना। कठपुतली एक वस्तु है जो प्राय सदृश्य है। दोस्तों कठपुतली एक वस्तु है जो प्राय सदृश्य है, किसके समान है दोस्तों, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव के समान है। किसके समान है, सदृश्य, मानव के समान। हस्त कठपुतलियाँ यह भी है, हाथ से जो कठपुतलियाँ चलाते हैं दोस्तों, इसमें हाथों में धागा बना होता है और नीचे एक मूर्ति बनी होती है और उसको हिलाते हैं तो कठपुतली होती है, तो यह भी कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, डोरी कठपुतली, यानी डोरियों से बंधी होती है। कठपुतलियाँ किससे बनी होती है, धागे से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कशीदाकारी में मुख्य सिलाई उपकरण है, कशीदाकारी के अंतर्गत सिलाई करने के अंदर मुख्य उपकरण दोस्तों कौन सा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी सुई और कैंची दोनों का काम लिया जाए। सेलुलोज रेशों के उदाहरण में शामिल है दोस्तों उपरोक्त सभी, हेमस, लीलन और कॉटन, ये सभी सेलुलोज रेशे हैं उसके अंतर्गत आते हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलवेट चित्रकारी कश्मीर में उत्पन्न हुई। दोस्तों वेलवेट चित्रकारी है ना वो ब्लैक वेलवेट कहलाती है, ब्लैक वेलवेट, काली शाही ब्लैक वेलवेट होती है दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक वेलवेट चित्रकारी कश्मीर में उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन, हंगरी में दोस्तों, हंगरी बुडापेस्ट की जो राजधानी हंगरी के अंतर्गत जन्म हुआ था, किसका हुआ था, अमृता शेरगिल का। तो यहाँ पे 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसका पहला आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भू क्षेत्र इसके भू आकृति दृश्य लक्षण है दोस्तों। भू क्षेत्र तो दोस्तों क्या होता है, लैंडस्केप जो होती है आपको पता है,
जो भूदृश्य पेंटिंग होती है ना, भूमि से संबंधित। लैंडस्केप क्या होती है दोस्तों, भूदृश्य, पहाड़ों के दृश्य बनाए जाते हैं साहित्य में, तो वो भूदृश्य लैंडस्केप होती है। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट क्या होगा, सीस्केप और लैंडस्केप दोनों ही इसके अंतर्गत है। सीस्केप भी होती है और लैंडस्केप भी होती है, जिसमें भूदृश्यों का चित्रांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 46, हस्त कशीदाकारी के लिए प्रयुक्त मुख्य सुई। हस्त यानी हाथ से जो कशीदाकारी, हाथ से जो कढ़ाई करते हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से किस प्रकार की सुई का इस्तेमाल लिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 क्वेश्चन का डी, मिलिनर, ट्रेपिस्टी, क्रेवल। यानी क्रेवल जो होगी दोस्तों, पीछे धागे के लिए, सुई में पिरोने के लिए बड़ा छेद होता है, उसके अंदर बड़ा धागा पिरोया जाता है। कोई सुई लंबी होती है, इस प्रकार इनका होता है। तो ये सभी सुइयाँ काम में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाऊदाज लार्ड सिटी जो म्यूजियम है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मुंबई के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है, मुंबई में है भाऊदाज। सार्वजनिक संग्रहालय है दोस्तों, वास्तुकार संग्रहालय। राजा रविवर्मा की कलात्मक कृति महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में विद्यमान, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ोदरा म्यूजियम में, बड़ौदा के अंतर्गत स्थित है। कौन सा कला में द्वितीय रंग है दोस्तों, आप सभी को पता है। मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन होते हैं, 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। लाल पीला और नीला, 3 मुख्य रंग होते हैं दोस्तों। तो लाल, पीला और नीला, तो यानी हरा जो रंग है वो द्वितीय रंग होता है। हरा रंग दोस्तों आप सभी को पता है, पीला और जो नीला रंगों को आपस में मिलाते हैं तो कौन सा बनता है, हरा रंग बनता है। यानी 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, द्वितीय रंग बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे रंग आप कैसे प्राप्त है। दूसरे का मतलब होता है धुंधला, यानी हल्का, जैसे धुंधलापन दिखाते हैं। तो काले और जो सफ़ेद रंग होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो 50 नंबर का जो है पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकारिक और व्यवहारिक कलाओं तथा साथ ही चित्रकला में सुपरिष्कृत डिजाइन शैली कहलाती है। अलंकारिक और व्यवहारिक कलाओं के अंतर्गत चित्रकला के अंदर जो डिजाइन शैली तैयार की जाती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो कहलाती है आपकी आर्ट डेको। आर्ट डेको होती है। अगला देखिए, मोजेक आर्ट संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। मोजेक आर्ट के अंतर्गत जो कथन दे रखे इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि यह पत्थर, कांच तथा सिरमिक यानी मिट्टी से बनाया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मोजेक आर्ट के अंतर्गत। 53, द प्रिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसका प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों। द प्रिस्टेंस ऑफ मेमोरी है वो किसका प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का 1, यानी डाली का है दोस्तों। किसका, डाली, साल्वाडोर डाली जिसे बोल सकते हैं। अगला देखिए, टेम्परा चित्रकारी किससे संबंधित है दोस्तों। टेम्परा जो होती है ना, टेम्परा से चित्र बने दोस्तों, जनता के अंदर बने। इसमें क्या होता है, अंडे की जो चर्बी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अंड पित्तक, अंड के अंदर पित्त जो तरल पदार्थ होता है अंडे का, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परा चित्रकार के अंतर्गत। तो इसमें आ जाएगा अंड पिटक। आपको पता है फल सब्जी इनका तो कहाँ इस्तेमाल होगा, तो बचा कौन सा, अंड पिटक। अगला देखिए, टोकरी निर्माण में प्रयुक्त खपची इसकी बनी होती है। तो दोस्तों टोकरी का जब निर्माण करते हैं ना तो खपची जो होती है ना पत्तियों से बनाई जाती है। किसकी, रेटिन, रीड या बांस की, इनकी पत्तियों से बनाई जाती है। तो 55 जो क्वेश्चन है ना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। लेकर लेपन क्या है दोस्तों, तो 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी हो जाएगा। संश्लिष्ट तथा रेजिन आधारित लेपन होता है। रेजिन का जो इस्तेमाल होता है ग्राफिक से संबंधित दोस्तों, तो इसको लेकर लेपन कहलाते हैं। अगला देखिए, विदर वेयर क्या है। विदर वेयर क्या है दोस्तों, विदर वेयर जो होता है ना वो क्या होता है, चांदी और सोना जड़ने की जो तकनीक होती है। विदर वेयर होता है दोस्तों एक कपड़े या कागज़ की जो एक पत्ता होता है दोस्तों, उसके ऊपर चांदी और सोने से जड़ाई की जाती है, उसे विदर वेयर कहते हैं। अगला देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है दोस्तों, तो ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है दोस्तों, तो 58 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़े तथा सतह पर रंग रंजक वर्णक में डूबे उत्कीर्ण अलंकारी के लकड़ी के ब्लॉक के रूप में फॉर्म पर रंग प्रयुक्त किया जाता है, वो क्या कहलाती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। तो सबसे दोस्तों ब्लॉक प्रिंटिंग है 220 ईस्वी में चीन के अंदर सबसे ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया था, लकड़ी के ब्लॉक ठप्पे बना करके जो तैयार की जाती है ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। 59 क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि कौन सा भारतीय कलाकार उसकी घोड़ों की पेंटिंग, तो दोस्तों आप सभी को पता है एम.एफ. हुसैन है ना, वो घोड़े चित्रण के लिए काफ़ी फेमस थे। इनकी गूगल पे सर्च करोगे दिख जाएंगे, ब्रुश से ओनली ऐसे लाइनिंग से क्या बनाते थे, घोड़े बनाते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में कितनी शाखाएं हैं, लिम्ब्स यानी शाखाएं पूछा है दोस्तों। तो देखिए अब देख रहे 7 8 यानी आप समझ में आ गया, 7 कोई मतलब ना तो 7 कलाएं हैं, ना 8 कलाएं हैं, ना 7 तत्व है, ना सिद्धांत है, ना 6 कुछ भी। तो आप सभी को पता शाखाएं क्या होती है, चित्रकला के जो षडांग जो शाखाएं होती है, षडांग, षडांग का मतलब होता है 6 अंग, यानी शरीर के जो आप अंग है दोस्तों वो आपकी क्या है, शाखा है। पेड़ के जो अंग है जैसे टहनी हो गई, पत्तियां हो गई, ये सभी क्या है, पेड़ की क्या है, अंग है ये। और पेड़ की शाखाएं को क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। इसी प्रकार चित्रकला के कितने अंग है, कितनी शाखाएं दोस्तों, 6 होती है ना।
रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य, कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका HSC आर्ट एंड क्राफ्ट का। दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम है ना, तो ये मैंने देखो इंडियन लेवल जो है ना चित्रकला का, इसमें बहुत कम क्वेश्चन दोस्तों, 60 में से मान के चलिए 30 या 35 क्वेश्चन ही है जो आर्ट से संबंधित है दोस्तों। बाकी ये हम जो आर्ट पढ़ते हैं, चाहे आप वेस्टर्न पढ़ो, चाहे बाइजेंटाइन गोथिक यानी चीनी कला पढ़ो, चाहे फ्रांस की कला पढ़ो, चाहे भारतीय कला पढ़ो, तो उसमें से परे हैं दोस्तों। ये हटके सिलेबस था। और जियोमेट्रिक का तो एक भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, देखने को नहीं मिला है। तो मैं कोचिंग कराता था तो बच्चे बोलते थे सर जियोमेट्रिक पे ज़्यादा ध्यान दो, जियोमेट्री एक क्वेश्चन भी नहीं है दोस्तों। मैंने जो कला पढ़ाई थी ना, उसमें से 30 में से ऐसे मान के चलो 15 है ना वो इंडियन कला के क्वेश्चन आए, और 15 इजी क्वेश्चन है एकदम। तो ये तो शायद सभी ने किया होगी। इसमें से 60 में से 30 क्वेश्चन तो है वो सभी ने इजी से किए होंगे, उसके अलावा किसी ने 5-10 और सही किए होंगे। बाकी अपने कमेंट जरूर करें किसके कितने कितने सही हो रहे हैं, तो पता चले बच्चों को कि मेरिट कितनी जा सकती है ना। तो मेरिट ज़्यादा नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरिट है वो बहुत बहुत कम रहने वाली है। इतना जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो इस प्रकार बनाए गए हैं। देखो पूछ लिया कि कांच के विंडोज और डोर बनाते हैं उसमें किस प्रकार लोग इस्तेमाल, कहाँ ये कला से संबंधित हो गया ना। तो इस प्रकार बनाना कोई उचित नहीं था। कला के संबंधित तो बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों। ये था आपका एग्जाम। तो ठीक था, क्वेश्चन जो आए हैं वो आर्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है ना वो तो एकदम ईजी क्वेश्चन थे, है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्त भाई बहन हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि उन्हें भी पता चले वो किस प्रकार है वो आंसर किए, वो मिलान कर ले कितने किसके बन रहे हैं। और सभी जो वीडियो देख रहे हैं ना कमेंट जरूर करें किसके कितने सही हो रहे हैं, जो जिन्होंने आर्ट क्राफ्ट का जो आज एग्जाम दिया था उन्होंने ना। धन्यवाद दोस्तों।